जय श्री राधे कृष्ण टू एवरीवन। आज मैं कोई सॉन्ग नहीं सुना रही मैं आज एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी जो मैंने कहीं सुनी है तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी सुनानी चाहिए। बड़ी प्यारी सी स्टोरी है यार। तो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को। एक है ना, सेठ जी होते हैं तो उनकी बहुत सारी फैक्ट्री होती है। धन से अन्य धन से इनकी संपन्न रहते हैं, कोई कमी नहीं होती उनकी जीवन में। तो एक दिन क्या होता है, वो अपने घर शाम को आते हैं, घर में देखते हैं कि पूजा चल रही होती है और वो थोड़ा सा उनको भगवान से, इनकी नास्तिक थे तो थोड़ा भगवान से दूर ही रहते थे, लेकिन उन्होंने एज यूजुअल अपने कमरे में गए और अपने जो नौकर है उससे कहा, आज मुझे बहुत बेचैनी हो रही है तो तुम ऐसा करो, कुछ डॉक्टरों को बुला लो क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, कुछ परेशानी लग रही है हेल्थ की। तो डॉक्टर को बुलाया जाता है, बहुत सारे डॉक्टर आते हैं, उनका चेकअप करते हैं और डॉक्टर सब बोल देते हैं कि सेठ जी आप बिल्कुल ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप बिल्कुल परफेक्ट है, आप सिर्फ खाना वाना खाइए और सो जाइए, थोड़ा आराम करिए, कुछ सोचिए मत, सोचने से हो सकता है आपको बेचैनी हो रही हो, क्योंकि फैक्ट्रीज थी बहुत सारी उनकी, काफ़ी बिजनेस थे, तो हो सकता है डॉक्टर ने सोचा थोड़ी टेंशन हो तो उससे बेचैनी हो रही होगी। तो क्या करते हैं, सोने की कोशिश करते हैं, नींद की गोली भी खा लेते हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती। बहुत देर हो जाता है कमरे में लेटे लेटे। जब उन्हें नींद नहीं आती तो देखते हैं रात का 3 बज गया है, नींद नहीं आ रही है, तो क्या करते हैं, अपने कमरे से बाहर निकल के अपने जो घर के बाहर जो गार्डन होता है उनका, उसमें टहलने लग जाते हैं। सोचते हैं वहाँ जाके थोड़ा आराम होगा, लेकिन वहाँ भी उन्हें बेचैनी वैसे ही लगी रहती है, उन्हें नींद आ ही नहीं रही होती है, ना वो बेचैनी जा रही होती है। तो क्या करते हैं कि चलो छोटी मोटी घूमने लग जाता हूँ थोड़ी दूर आसपास के एरिया में। तो जाके सड़क के किनारे बैठ जाते हैं। तो सड़क के किनारे बैठे होते हैं, अपने पुराने बचपन को याद कर रहे होते हैं जब उन पे कुछ भी नहीं था सारा टाइम। यानी कि एक बुजुर्ग इंसान क्या कहता है, सब कुछ याद करता है कभी कभी बैठ के, तो वैसे वो याद कर रहे थे कि अचानक एक डॉगी वहाँ पे आता है, कुत्ता आता है वहाँ पे, और उनकी चप्पल को अपने मुंह में दबा के भाग जाता है। तो सेठ जी उसके पीछे भागते हैं कि अरे तो पता नहीं मेरी चप्पल कहाँ ले जा रहा है। तो भागते हैं उसके पीछे, तो भाग के देखते हैं कि वो जाके कुत्ता है, वो चप्पल एक झुग्गी झोपड़ी जो होती हैं बेचारे, जहाँ गरीब लोग रहते हैं, उधर जाके वो चप्पल एक घर के आगे उतार देता है। तो सेठ जी जाते हैं कि कुत्ता तो चला गया, चलो चप्पल उठा लेता हूँ। तो जैसे वो चप्पल के पास तक आते हैं तो क्या देखते हैं, उस घर में बहुत तेज़ एक औरत की रोने की आवाज़ आ रही होती है, बहुत ज़्यादा। सेठ जी अपनी चप्पल पहनते हैं, सोचते हैं यार सुबह का 4 बज रहा है, क्या ऐसे अच्छा भी नहीं लगता ऐसे पूछना किसी से क्यों रो रही है, क्या बात है। तो सोचते हैं यार मुझे क्या है, चल देता हूँ अपने घर। पता नहीं क्यों उनके कदम आगे नहीं बढ़ते। तो सोचते हैं यार एक बार पूछ लेता हूँ, इतनी तेज़ तेज़ सुबह के 4 बजे रो रही है, क्या पता कुछ प्रॉब्लम हो ज़्यादा। तो दरवाज़ा खटखटाते हैं, औरत को निकलती है, तो पूछते हैं उनसे कि बहन जी कुछ मुझे गलत मत समझना, मैं जस्ट यहाँ से गुजर रहा था, देखा सुबह के 4 बज रहे हैं और आप रो रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ आप क्यों रो रहे हैं। तो वो लेडीज़ बोलती है कि आप देख रहे हैं ज़मीन पे मेरी बेटी लेटी हुई है 7 साल की, और ये बहुत बीमार है और इसके बीमारी का खर्चा बहुत ज़्यादा है और इसका ऑपरेशन होना है, और इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। और कल एक बाबा आए थे मेरे यहाँ पे, तो मैंने उनसे सब हाल अपना बताया, तो उन्होंने ही कहा था कि सुबह के 4 बजे उठ के तुम रोने लग जाना और देखना एक चमत्कार ज़रूर होगा। तो सेठ जी ये बात सुनते ही उनका दिल एकदम पिघल जाता है कि अरे ये क्या। तो वो कहते हैं कि अरे रोने से कुछ नहीं होता, आप एक काम कीजिए, रोने से थोड़ा ना आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, तो आप कहीं काम वाम करिए, काम वाम से थोड़ा पैसा आएगा। तो कहती है मैं घर वर झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ, पोछा वगैरह लगाती हूँ, और जो आता है वो पैसा इनकी इतना नहीं है कि मैं अपनी बेटी का इलाज करवा पाऊँ। तो सेठ जी क्या करते हैं, तुरंत एम्बुलेंस बुलाते हैं, उसकी बेटी को उसका इलाज कराते हैं। तो जो उनकी बेचैनी थी सेठ जी, वो तो उसी टाइम ख़त्म हो जाती है जब वो एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। और उसके बाद उस लेडीज़ की बच्ची का ऑपरेशन बहुत अच्छे से करवाते हैं, सारा पैसा खर्चा वही लगाते हैं। और
उस लेडीज़ को अपनी फैक्ट्री में, अपनी कई जगह उनका कारोबार बहुत बड़ा था, तो उस पर काम भी दे देते हैं और रहने को घर भी दे देते हैं। तो ये छोटी सी स्टोरी से मैं सिर्फ 2-3 बातें सीखी हूँ जब मैंने इसे सुना, कि सबसे बड़ी बात कि अगर आपको विश्वास है ईश्वर पे, तो देखिए उस लेडीज़ ने ईश्वर पे विश्वास किया था। जब वो हर जगह से हार गई थी, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था, तो उसने सिर्फ भगवान को पुकारा और एक साधु आके उसके घर में आके बोल गया कि भाई 4 बजे एक बंदा आएगा, इनकी चमत्कार होगा, तो रोने लग जाइयो। अब उसे क्या पता कि 4 बजे कौन आएगा, क्यों आएगा, और सेठ जी को भी क्या पता कि उनको आज ही क्यों इतनी बेचैनी होगी कि वो इतने अच्छे जैसे रोज सोते हैं अपने घर में आराम से, उन्हें आज ही नींद क्यों नहीं आएगी, और आज ही वो कुत्ता वो चप्पल लेके उस लेडीज के घर में एक के सामने ही क्यों उतारेगा। तो यानी कि मैंने ये समझा, और जो चीज़ मैं आप लोगों से कहना भी चाहती हूँ कि ईश्वर भगवान विश्वास से ही मिलते हैं, ठीक है। अगर आप विश्वास रखते हैं ना, तो दुनिया में चाहे कोई भी काम हो वो होगा ही होगा। अगर आपकी डेस्टिनी में वो लिखा है तो ज़रूर होगा। और दूसरी चीज़ की खुशी सिर्फ ये नहीं कि क्या कहते हैं अपनी मदद करने से या अच्छे काम करने से मिलती है, कभी कभी खुशी रोते हुए को हंसाने से भी मिलती है। तो सेठ जी को जो खुशी हुई थी, वो जो बेचैनी उनकी गई, उस दुखी औरत के रोने का कारण को ख़त्म करने से हुई, क्योंकि उन्होंने उसकी मदद करी और वो बेचारी को उसकी बेटी ठीक हो गई। तो कहने का मतलब यही है कि ज़िंदगी में विश्वास रखिए और प्यार आपस में लोगों से बनाए रखिए, नफरत मत करिए। और अगर आपके पास जैसे सेठ जी जैसे हर चीज़ है, हर फैसिलिटी है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो मदद ज़रूर करिए। क्योंकि आप ही को कहते हैं ना, भगवान सच में इतने बिजी हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत दुनिया है उन्हें जो पुकार रही है, तो हर एक के सामने तो जा नहीं सकते। लेकिन हाँ, वो इसी तरह जैसे उस औरत के लिए सेठ जी का रूप बन के आ गए, बाबा का रूप बन के आ गए, इसी तरह हमारे सामने आते हैं। तो ऐसी अगर आपकी मुसीबत के टाइम कोई ज़रूरतमंद आपकी मदद करने आ गया, तो आपके लिए तो उस टाइम तो वही भगवान है ना, वही है, रूप है वो। भगवान बस अपने रूप बदल के किसी रिश्तेदार, दोस्त या कुछ भी, किसी का भी रूप लेके आ जाते हैं। तो वैसे ही आ जाता है भगवान। उस पर विश्वास रखिए और हर एक चीज़ के लिए थैंक यू करिए उसका, हर क्षण के लिए, हर चीज़ों के लिए जो भी आपको उसने आज तक दिया है। रोज़ उसका एक थैंक यू तो बनता है यार। रोज़ उसे एक थैंक यू करके अपना दिन शुरू कीजिए, और थैंक यू करके ही दिन की रात को सोने से पहले उसको थैंक यू कहिए। और जब भी आपको टाइम मिलता है और आप 1 मिनट भी अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं, तो उन चीज़ों का भी थैंक यू कीजिए जो नहीं आपको मिल पाई, क्योंकि हो सकता है वो आपके लिए बनी ही ना हो वो चीज़ें। और जो मिली हैं, जो भी चीज़ आपके पास हैं, जो भी रिश्ते नाते आपके पास हैं, जो भी लोग आपके पास हैं, उन सब चीज़ों के लिए भी थैंक यू कीजिए। तो यही कहूँगी, ईश्वर पे विश्वास बनाए रखिए। और मैं ऐसी छोटी छोटी सी स्टोरी लेके ज़रूर आऊँगी दोबारा। और बस वही जो हर बार बोलती हूँ, लोगों की मदद कीजिए। गर्मी बढ़ गई है, आप देख ही रहे हैं, बहुत सारे पक्षी ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो उन्हें छोटा मोटा कुछ खिला दीजिए, पानी रख दीजिए पक्षियों के लिए। बेचारे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, इनके लिए पानी रख दीजिए, दूध पिला दीजिए उनको बेचारों को, या कुछ भी जो भी आपसे बनता है, एक बिस्किट का पैकेट, कुछ भी उनको खिला दीजिए। और भी कोई बेचारा जो रास्ते में प्यासा आपको दिखे, तो गर्मी इतनी है, पानी पिला दीजिए और लोगों की मदद कर दीजिए। आप फाइनेंशियली अगर अच्छे हैं तो पैसों से भी कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो आपके पास दुनिया भर के, हमारे पास आजकल कपड़े होते हैं, हम लोग इतने कपड़े पहनते हैं, जो कपड़ा आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, पुराने हो गए हैं, तो किसी संस्था में दे आइए, या सड़क पे बैठे बेचारे गरीब लोगों को बांट दीजिए, वो उनके काम आ जाएंगे। तो आप सबको तहे दिल से थैंक यू कि आप सब इतना सारा प्यार दे रहे हैं, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू एंड थैंक यू।